हेलो फ्रेंड। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 4.1 क्लास 12th के मैथ का डिटर्मिनेंट चैप्टर का एक्सरसाइज 4.1। 4.1 में 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपका, इफ ए डी मैट्रिक्स 1 2 -2 2 1 -3 5 4 -9 फाइंड डिटर्मिनेंट ए। इस मैट्रिक्स का हमको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आते हैं इसको हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं देखेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन, अब मान लीजिए कि जो डाटा है पहले लिख लेते हैं। ए इक्वल टू मैट्रिक्स 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। ठीक है, ये हमारा गिवन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो गिवन मैट्रिक्स है तो हमको डिटर्मिनेंट ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, अब हम जानते हैं कि इसको फर्स्ट रो को करस्पॉन्डिंग चलेंगे, तो फर्स्ट रो में हम या सेकेंड रो थर्ड रो कुछ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम टाइम फर्स्ट रो को लेके चल रहा है। तो फर्स्ट रो लेते हैं तो 1 कॉमन हो जाएगा आपका, इसका रो और इसका कॉलम क्रॉस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा क्या? 1 -9 में मल्टीप्लाई होगा, तो 1 में -9 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका -9। और उसके बाद है प्लस है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आता है। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह आता है तो 4 और -3 में मल्टीप्लाई होगा, तो 4 3 जा 12, यहाँ माइनस का साइन है तो 12, यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माइनस, माइनस यहाँ पे क्यों आता है हम ध्यान देंगे, इसको ध्यान देते हैं। ठीक है, तो हम मानते हैं जैसे इसका वैल्यू हो गया ये 1 1, तो इसका लिखते हैं -1 के पावर इज रो कॉलम 1 + 1। ठीक है, यहाँ पे अगर प्लस हो तो अब यहाँ पे -1 के पावर, अब इस वैल्यू को लिखते हैं A12, तो हो जाएगा -1 के पावर रो प्लस कॉलम कॉलम, तो इसलिए इसको -1 के पावर 1 + 3 दिखाएगा, तो -1 के पावर अगर 3 हो तो यह माइनस साइन आ जाएगा। अब इस तरह इसको लेके, तो इसको लेके हम लिखेंगे तो 1 3 इक्वल टू -1 के पावर 1 + 3 रो 1 कॉलम 3, तो 1 + 3 4 हो जाएगा, तो माइनस के पावर अगर 4 हो तो यहाँ पे प्लस ही आएगा। यहाँ पे तो आपका -1 के पावर -1 के पावर अगर 3 है तो यहाँ पे माइनस आना जाएगा। यहाँ पे -1 के पावर 2 है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव भी रहेगा। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ से चिन्ह प्रॉपर्टी को हम लिखते हैं। तो लिखते हैं तो आप ध्यान देंगे, यहाँ पे माइनस साइन तो कहीं से आया समझ में आ गया, 1 तो 1 कॉमन ले लेंगे। अब इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो 2 -9, 2 में -9 से मल्टीप्लाई होगा तो -18। यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस पहले 5 में -3 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 जा 15, माइनस माइनस प्लस प्लस 15 हो जाएगा। यहाँ पे तो प्लस साइन आएगा, साइन कैसे आया यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, लेकिन यहाँ पे -2 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इसका रो और इसका कॉलम अगर कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? 2 4 जा 8, उसके बाद 5 1 जा 5 -5। हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस यहाँ पर लिखते हैं एक स्टेप और, -1 इंटू हो जाएगा -1 इंटू -9 + 12 हो जाएगा 3, -1 इंटू -18 + 15 हो जाएगा -3, -2 8 -5 8 -5 हो जाएगा आपका 3 3। ठीक है, अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस माइनस प्लस 3, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई -3 में +3, और उसके बाद माइनस में अगर -2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -6। अब इसको 3 3 हो जाएगा 6, 3 और 3 ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पे -6 ऑलरेडी है तो आपका 0 आ गया। हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू इक्वल टू हमारा 0 आ रहा है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे डिटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखें। आपको कोई भी डाउट हो तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, दिया हुआ है आपका फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स का वैल्यू इसमें फाइंड आउट करना है। 7 में दो क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट 2 4 5 1 इक्वल टू डिटरमिनेंट 2x 4 6x, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 2 3 4 5 इक्वल टू डिटरमिनेंट x 3 2x 5 दिया हुआ है। अब ठीक है, तो आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हम सबसे पहले 1 को देखते हैं कि कैसे इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन 1 में क्या दिया हुआ है, 2 4 5 1 5 1 डिटरमिनेंट 2 4 5 1 दिया हुआ है इक्वल टू डिटरमिनेंट क्या है 2x 4 6 x दिया हुआ है, ठीक है। x दिया हुआ है तो हम तो मैट्रिक्स में करते थे, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेम एलिमेंट इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स का सेम एलिमेंट, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, डिटरमिनेंट में थोड़ा सा चेंज है। देखते हैं हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। हम डिटरमिनेंट हम निकालते कैसे, इस बात को हम ध्यान देंगे। तो डिटरमिनेंट निकालते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, उसमें से माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई को कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 2 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 क्रॉस 1, ठीक है, माइनस उसके बाद 5 से 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 क्रॉस 5 इक्वल टू, अब x 2x से x में मल्टीप्लाई होगा तो 2x इक्वल टू क्रॉस x माइनस, अगर 6 से 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 क्रॉस 6, ठीक है। इसको हम समझने के लिए लिखे अलग अलग, नहीं तो हम डायरेक्ट स्केप कर सकते थे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्रॉस 2 2 हो जाएगा, माइनस 4 क्रॉस 5 हो जाएगा आपका, 4 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, इक्वल टू अब 2x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस, अब 4 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 से 24 हो जाएगा, 24 आ गया। अब ठीक है, अब इसको हम थोड़ा और देखते हैं। अब मान लीजिए 2 में से हम -20 को घटाएंगे तो हमारा -18 हो जाएगा, इक्वल टू अब 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर -24 है, 2x स्क्वायर -24 है। अब ध्यान से देखेंगे, इसको थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, 2x स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको हम माइनस वाला टर्म है, ये वाला टर्म माइनस में है, इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो आपको देखेंगे, इसको इसको देख रहे हैं कि क्या आ रहा है आपका, हो जाएगा -18 प्लस 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब 18 में से 24 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 6 बच जाएगा, 6 इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर, 6 इक्वल टू 2x स्क्वायर हो रहा है। तो आपका हम x स्क्वायर अगर लिख रहे हैं तो हो जाएगा 6/2 आ जाएगा, तो ये तो 3 से मत कट जाएगा, 3 आ रहा है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम x इक्वल टू लिखेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा √3 आ जाएगा। अब साइन में हम प्लस माइनस लगा देते हैं, रूट में है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ हम क्वेश्चन 1 के देख लिए। अब आते हैं क्वेश्चन सेकंड पे। क्वेश्चन सेकंड क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन सेकंड 7 का सेकंड, क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ आपका डिटर्मिनेंट है 2 3 4 5, ठीक है। इसके इक्वल डिटरमिनेंट दिया हुआ है x3 2x5 2x5 दिया हुआ है। ये हमारा गिवन क्वेश्चन है, ठीक है। इसका देखते हैं हम कैसे निकालेंगे, सेम इसी टाइप से जो हम फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व किए हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा 10, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता हो जाएगा 12, 4 3 जा 12 इक्वल टू, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होता हो जाएगा 5x, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होता हो जाएगा 6x, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये वाला टर्म हम स्किप कर दिए, ये आपको समझने के लिए लिखे, बेसिक है, ठीक है। तो आपको हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आएंगे तो 10 में से 12 जाएगा अब, तो आपका -2 हो जाएगा, -2 इक्वल टू, अब 5x में से 6x जाएगा तो -x हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो इसलिए x इक्वल टू आपका इसका रिटर्न x का वैल्यू इसमें 2 आ रहा है, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी डाउट, सिंपली इसमें मैट्रिक्स में होता था, एक बात ध्यान देंगे, मैट्रिक्स का आप लोग x और y का वैल्यू निकालते थे तो मैट्रिक्स में निकालते थे, इसका सेम एलिमेंट के साथ इसको सेम एलिमेंट को हम कंपेयर कर लेते थे।
लेकिन डिटर्मिनेंट में वैसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में है आपका जो डिटर्मिनेंट जैसे जिस फॉर्मेट से निकालते थे, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के इसका डिटर्मिनेंट निकाल के दोनों को इक्वल कर लेंगे। डिटर्मिनेंट में अगर एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है या वाई या जेड जो भी है समथिंग, उसका वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालकर सेकंड मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के निकालने के बाद उस दोनों का कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद अलजेब्रिक इक्वेशन से उसको हम सोल्व कर लेंगे अगर कोऑर्डिनेटिक फॉर्म में हो तो। कोऑर्डिनेटिक फॉर्म में नहीं हो तो सिंपल कंपेयर करके उसका वैल्यू एक्स या वाई या जेड जो भी हो उसका वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आप इसको नोट कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, लेकिन हम इसको देखते हैं कि इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। डायरेक्ट हम आपको ऑप्शन बता दिए तो ऑप्शन से देख लेंगे, लेकिन पता नहीं चलेगा कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो ऑप्शन के लिए आपको सबसे पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं कि इसका हम सोल्व कैसे करते हैं। मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि जो भी एनसीईआरटी बुक का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में दे दिया गया है 2 नंबर का बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, या कोई कॉम्पिटेटिव का एग्जाम आप दे रहे हैं तो आप दे रहे हैं तो इस कोई जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज करके मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन देखा गया है कि इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमको फाइंड आउट कैसे करेंगे, एक्स का वैल्यू और ऑप्शन में कैसे हम क्लिक करेंगे उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स टू 18 एक्स, ठीक है, इक्वल टू में आपका वैल्यू है 6 टू 18 6 है। ठीक है, ये वैल्यू आपका है। ठीक है, ये वैल्यू है तो आपको हम डिटर्मिनेंट में हम बताए हैं कि इसका डिटर्मिनेंट निकाल के और इसका डिटर्मिनेंट निकाल के दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं देखेंगे। एक्स से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अब 18 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा, इक्वल टू के जगह पे इक्वल टू रहेगा। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ रहा है 36 आ रहा है, 18 टू 36 आ रहा है, माइनस 36 आ रहा है। अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखने पर हमको पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 36, तो इसको रहने देते हैं, माइनस 36 और प्लस 36 है, इसको हम जीरो लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट है ये आप माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका 0 - 36 लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका 36 हो जाएगा, 36 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 तो हमारा आया है, यहाँ से लिख लिए एक बार। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू अब लिखना चाहे तो रूट अंडर 36 हो जाएगा। 36 किसका होता है, 6 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर आपका 36 आ जाएगा। 6 क्रॉस 6 अगर रूट अंडर में रहे तो हमको 6 बाहर आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 36। ठीक है, तो हम इससे देखेंगे तो x इक्वल टू हमारा वैल्यू 6 आ रहा है, प्लस माइनस 6, क्योंकि रूट अंडर से जो बाहर आता है जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों फॉर्म में आता है। तो आपको हम ध्यान से देखें, यहाँ पे ऑप्शन में 6 भी है, यहाँ पे -6 भी है, यहाँ पे 0 भी है, यहाँ पे प्लस माइनस 6 है। तो आपको देख लेंगे 36 है, आपको आप तो जल्दी जल्दी में मार देंगे कि 6 है सर, लेकिन नहीं, ध्यान से देखेंगे जो रूट अंडर से बाहर आता है उसको हमको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में लाते हैं। तो इसको हमारा ऑप्शन है बी हो गया। एक्सरसाइज 4.1 तो ऑल क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए। एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, उसको हम देखते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि वो क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, उसको हम देखेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3 है, डिटर्मिनेंट चैप्टर का एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 3 क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आया तो कैसे इवेलुएट द डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू कितना दिया है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट को हम डेल द्वारा भी डिनोट करते हैं। डिटर्मिनेंट इक्वल टू, पहले इसको वैल्यू हम लिख लेते हैं, डेल इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0
साइन बीटा, साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0 दिया हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे कैसे, यहाँ देखते हैं इक्वल टू में आ जाते हैं। तो आपका डिटर्मिनेंट के लिए हम फर्स्ट रो को मान के चलते हैं। इस अगर 0 इंटू लेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम क्रॉस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा। आप इसका 0 से 0 में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 ही होगा, माइनस अब साइन बीटा और साइन बीटा में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस साइन बीटा स्क्वायर, साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन होगा माइनस का साइन अल्फा, अगर साइन अल्फा हो रहा है तो इसका रो और इसका कॉलम आपका क्रॉस हो जाएगा तो बचेगा ए और ए, ठीक है। तो माइनस साइन अल्फा अगर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। अब ब्रैकेट में क्या होगा, इसका रो और इसका कॉलम क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कि आपका साइन अल्फा, ये माइनस है, माइनस साइन अल्फा, यहाँ से देखेंगे आपको, यहाँ से इसको माइनस साइन अल्फा है और माइनस साइन बीटा है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा हो जाएगा। क्या होगा, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा हो जाएगा, ठीक है। साइन अल्फा साइन बीटा हो गया। अब इसका हम कॉस 0 से कॉस अल्फा में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे होगा आपका 0, ठीक है। अब इसको हम तोड़ेंगे। अब मान लीजिए कि आपको हम 0 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, इसका हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 0 से कोई भी चीज में मल्टीप्लाई होता है तो आपका रिजल्ट 0 ही आएगा। तो आपका रिजल्ट तो 0 आ गया, माइनस अगर माइनस साइन अल्फा है उसके बाद यहाँ पे क्या है 0 है तो 0 से तो 0 हो जाएगा, अब इसमें मल्टीप्लाई होगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो साइन अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा, साइन बीटा हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, अब माइनस में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा है, ठीक है, कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा। इसको हम ध्यान से देखेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे अगर साइन अल्फा यहाँ से कॉमन ले लिए तो इसका रो और इसका कॉलम क्रॉस हो जाएगा, यहाँ कॉस अल्फा साइन बीटा है, कॉस अल्फा साइन बीटा है, ठीक है। कॉस अल्फा साइन बीटा है, साइन अल्फा है तो कॉस अल्फा साइन बीटा, ऐसा नहीं होगा, साइन है तो हो जाएगा आपका, क्योंकि ये साइन है ये कॉस है, तो साइन अल्फा डॉट कॉस अल्फा डॉट साइन बीटा, ठीक है। यहाँ पे माइनस अगर कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा, साइन बीटा, और इधर 0 है तो उसका कोई नहीं होगा, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। इसको आप ध्यान से एक नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा। अब इसको देखते हैं, ई प्लस में है ई माइनस में है तो हमारा दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो रहा है तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 0, डेल इक्वल टू रिजल्ट है 0, ध्यान रखेंगे इसका, लिखते हैं डेल इक्वल टू आपका 0 आ रहा है। सिंपली जैसे साइन 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 कॉस के फॉर्म में है, ठीक है। तो सिंपली हम जैसे डिटर्मिनेंट निकालते थे उसी टाइप से इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व किए हमारा रिजल्ट ये आया 0, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज 4.1 समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 4.2 को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार के कोई समझ में नहीं आए या कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो द्वारा उसको हम सोल्यूशन उसका प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो थैंक यू।